नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा प्रावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा आईवीएफ फेल हो गया, नाउ व्हाट, अब क्या करें? ये हम सब जानते हैं, पिछले वीडियोस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं और आप किसी भी आईवीएफ सेंटर में जाओगे तो वहाँ काउंसलिंग में इस बात को स्पेशल मेंशन करके बताया जाएगा कि आईवीएफ 100% सक्सेस नहीं दे सकता है। इसकी वजह क्या होती है? जाहिर से बात है, कोई भी आईवीएफ कंसल्टेंट, कोई भी पेशेंट जब अपना आईवीएफ कराता है तो पूरी तैयारी से आगे बढ़ते हैं। हर चीज का एक गहन स्टडी होता है, लेकिन फिर भी आईवीएफ फेल हो जाता है। ये बात बहुत परेशान करती है उस पेशेंट को, उसके हस्बैंड को और यकीन मानिए उस आईवीएफ सेंटर को और उस आईवीएफ कंसल्टेंट को। सबके दिमाग में ये द्वंद्व चल रहा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब इससे पहले हमें डिस्कस करना है कि किसी भी पेशेंट को जब हम आईवीएफ के लिए लेते हैं आगे, तो हमें किन बातों का गौर करना है। सबसे पहले, आपकी एग की क्वालिटी कैसी है। सेकंड, आपकी स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। थर्ड, आपकी बच्चेदानी कैसी है। और फोर्थ, कोई एडिशनल प्रॉब्लम वाले फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कि मोटापा फीमेल में, मोटापा मेल में, अल्कोहलिज्म टोबैको मेल में, और इसके अलावा काफ़ी सारा जो थायराइड का प्रॉब्लम है या कुछ और एलर्जिक, ऑटो इम्यून या मेडिकल डिसऑर्डर है फीमेल में। तो इन सब बातों पे गौर करके इनको काफ़ी हद तक रेक्टिफाई करके हमें आईवीएफ के लिए बढ़ना चाहिए। तब चांसेस कम होते हैं कि हमारे आईवीएफ फेल हो। कई बार हमें पता होता है कि एग क्वालिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है। डॉक्टर भयंकर कोशिश करते हैं, पेशेंट काफ़ी कोशिश करते हैं, अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, काफ़ी मेडिसिन खाते हैं कि एग क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, और एक कोशिश करते हैं कि उनका एक स्वस्थ एम्ब्रियो बन जाए। कई बार सक्सेसफुल होते हैं और कई बार फेल भी होते हैं। आईवीएफ फेलियर की बहुत सारी वजहें हैं। प्रैक्टिकली मोटा मोटी मैं बताऊं तो मोस्ट कॉमन वजह है पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी। वो ज़्यादातर होती है पुअर एग क्वालिटी की वजह से। इसलिए एग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं डॉक्टर्स जब भी वो एक आईवीएफ साइकिल की शुरुआत करते हैं। मैनी टाइम्स वजह एविडेंट होती है, क्लियर पता होती है कि भाई ये दिक्कत थी, एम्ब्रियोज कम थे, एम्ब्रियोज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, एग ही अच्छा नहीं था, तो हम पेशेंट को बता पाते हैं। कई बार फैंटास्टिक एम्ब्रियोज होते हैं, बहुत ही सुंदर बच्चेदानी होती है, लेकिन फिर भी वो चिपक नहीं पाते। उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वजह आईवीएफ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट बेटर कुड हैव बीन डन। हम इससे अच्छा क्या कर सकते थे कि हमारी साइकिल फेल नहीं होती। अब जब एग्जाम में हम फेल होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने कहाँ पढ़ाई कम की, कौन से सब्जेक्ट में हम वीक थे। वैसे ही जब एक आईवीएफ फेलियर डॉक्टर के पास आता है और वो उम्मीद दिखाता है कि हम सेकेंड आईवीएफ साइकिल के लिए जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर भी अपने मेंटल होमवर्क कर रहा होता है कि हम क्या ऐसा करें, क्या और अच्छा कर सकते थे कि इसकी साइकिल सफल हो जाए। मेजरली अगेन क्वेश्चन आता है कि हमारी एग क्वालिटी कैसी थी, और क्या लेडी का बीएमआई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब मोटापा तो नहीं है, क्या उसके अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या बहुत स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में वो रही थी कि नहीं, उसकी डाइट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, उसका रेस्ट, उसको मेंटल और फिजिकल सपोर्ट सफिशिएंट मिला है कि नहीं मिला है। इन सब बातों पे गौर किया जाता है। कई बार हम लोग को यूट्रस को अंदर से कैमरा डाल करके देखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं हिस्टेरोस्कोपी। उससे हमें बच्चेदानी के अंदर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, लेकिन जो आईवीएफ इम्प्लांटेशन में एक बाधा बन सकती थी, वो पता चल जाती है। कई बार हमें कुछ जेनेटिक टेस्ट करने पड़ते हैं फीमेल और मेल के, जिसे हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, कि कोई प्रॉब्लम जीन्स में तो नहीं थी, इस वजह से एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन पाया। ऐसे बहुत सारे ब्लड के टेस्ट होते हैं जो हम रन कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई आईवीएफ और बेटर हम कैसे कर सकते थे।
लेकिन अभी भी साइंस ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पा रही है कि एक आईवीएफ फेलियर से हम कैसे बचें। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं वो ये आता है कि अब हम अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें एक सेकेंड साइकिल के लिए, एक सेकेंड एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, ये जानते हुए कि हम पहली बार फेल हुए। ये मेंटल प्रिपरेशन टफ होती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, लेकिन ये मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात जो मैं अपने पेशेंट से शेयर करती हूँ और आप सबसे करना चाहूँगी कि आईवीएफ को हमें ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए। ज़िंदगी में सब कुछ आईवीएफ है ये नहीं बनाना चाहिए। हम एक अच्छा एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, हम पास भी हो सकते हैं उसमें और हम फेल भी हो सकते हैं। इस बात की मेंटल प्रिपरेशन हमें शुरू से करनी चाहिए। जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि यस वी कैन बी पॉजिटिव और या हो सकता है कि हम फेल हो जाएं, तब हम हैप्पीली इस चीज़ पे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वेट लॉस के, टोबैको की यूज़ कम करने के लिए या कुछ और मॉडिफिकेशंस करने के लिए बोले हैं, तो उसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छे एग नहीं मिले, अच्छे एम्ब्रियोज नहीं मिले और हमें कई बार डोनर oocyte का ऑप्शन भी दिया जाता है। एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो इस बात को समझ पा रही है कि उनके जीन्स बदल जाएंगे। बट अगर ये ज़रूरी है और ये डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो उसकी एडवाइस को हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार हमें उनकी वो बात समझ भी आ जाती है। आईवीएफ के प्रोसेस को पे बिलीव करना और डॉक्टर पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेकेंड साइकिल को सक्सेसफुल होने के लिए। अब आती है चौथी बात कि साइंस हमारी हेल्प कैसे करेगा। भाई मेरा तो आईवीएफ फेल हो गया, अब साइंस ऐसा क्या कर लेगा कि मैं आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। एक काइंड ऑफ हेट्रेड टू ट्रीटमेंट, डिनायल और एक ट्रीटमेंट से एवर्जन की प्रॉब्लम सबको शुरू हो जाती है कि आईवीएफ में रखा क्या है, ये भी फेल हो गया। बट हाँ, साइंस इस पे वर्क कर रहा है, साइंटिस्ट डॉक्टर्स इस पे मेहनत कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आईवीएफ के रिजल्ट्स को और अच्छा करें। काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो एम्ब्रियो के लेवल पे होते हैं, जैसे कि पीजीएस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। इससे हमें पता लग जाता है कि एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक त्रुटि तो नहीं है या फिर एनियोप्लाइडी तो नहीं है। एम्ब्रियो को डे 5 तक लेके जाना, मतलब ब्लास्टोसिस लेवल पे ट्रांसफर करना, जो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट स्टेज एम्ब्रियो की मानी जाती है। अगर उस पर ट्रांसफर करें तो सफलता के चांसेस लगभग 10% बढ़ जाते हैं। ये भी साइंस करता है। कई बार एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के लेवल पे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही होती है। एक एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरा नाम का एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चेदानी किस दिन में रिसेप्टिव है, कब वो एक एम्ब्रियो को चिपकाने की स्थिति में है या फिर वो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होने लग गए हैं जो एम्ब्रियो के ब्लास्टोसिस्ट के फ्लूइड से लिए जाते हैं और वो बता देते हैं कि एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो साइंस काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है इस चीज़ के लिए कि आपकी साइकिल सक्सेसफुल हो। दो हम लोग कभी भी 100% की गारंटी नहीं दे पाएंगे, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि आईवीएफ फेल हो गया तो हिम्मत हारने का नहीं है, हमें फिर से आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है ताकि आपकी बॉडी जो डॉक्टर ने इतनी मेहनत से तैयार की है, उसको ठीक किया है, उस पर हम उसी हेल्दी स्टेट में वापस से अटैक करें और इस निसंतानता की प्रॉब्लम से निवारण पाएं। नमस्कार दोस्तों।